मैं उड़ता हुआ तीर ले रहा बेला। गहरा पानी है, आप कर सकते हो पंकज चौहान, आइए आराम से आइए। ये हमारा ही बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये हम यहाँ तो ऐसे बन रहा है जैसे तीर डैम। हाँ। अच्छा, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पिंटू और ये है मोन्टू और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मशीन में। आज हम एक डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। और वो डेस्टिनेशन कहाँ है वो या तो आपको लेके पता लग गया होगा, तो आपको जाके पता लगेगा कि यहाँ जा रहे हैं। तो आप मेरे यहाँ तक हमारे साथ बहुत एक्साइटेड होने वाला है, तो जरूर देखें। मिले आपको।
सिर्फ इसमें टीम वहाँ की मस्त बनेगी पार्टी में के पास भी नीचे बाबू जी ने बड़े बड़े पेड़ आम उम के पेड़ है और यार भयंकर क्यों बाहर का कौन सा गाँव होगा बिल्टू? तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोहारी गांव के बिल्कुल सामने। मेरे पीछे जो आप ये गांव देख रहे हैं ये है आपका लोहारी गांव और जो कि इस व्यासी परियोजना में डूबने की कगार पे क्या डूब ही चुका है। तो बाहर जाना तो बिल्कुल मन कर नहीं रहा है यार बाहर जाने का, क्योंकि एक घर को खोने का दर्द जो है ना ये मतलब कि कैसा होता है मैं देख नहीं सकता। इसीलिए मैंने मोंटी को साथ लाया है। मोंटी हमारे बाइक बहुत अच्छे चलाते हैं और पेड़ दिखा, पेड़ सब डूबते हैं भाई। पेड़ पूड़ बिल्कुल ये जो पेड़ है ना नीचे ये पेड़ ये सफेदे का है ये वाला ये पेड़ सफेदे का पेड़ है और सफेदे के पेड़ थोड़ा सा ही ऊपर आया हुआ है, बाकी पूरा डूब चुका है। सफेदे के पेड़ आप देखोगे कितना ऊंचा है तो सोच सकते हैं कि नदी का कितना लेवल कम था। वो जो पहाड़ ये देख रहे हैं ना अब ये दो पुलियाएं हैं, पुलियाओं के ऊपर का जो मतलब कि पोल होते हैं वो हैं तो वो भी अब पूरे डूब चुके हैं। मतलब एक बंदा जा रहा है और ये सड़क जा रही है लोहारी गाँव। ये जो है ना ये जो पुलिया है, पुलिया के जो स्तंभ है ये बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे लेकिन ये पूरे डूब चुके हैं। यहाँ से नदी का लेवल जो बहुत कम हुआ करता था, मतलब कि इस गांव को डूबने के तो बिल्कुल हो नहीं था, लेकिन अभी पूरा डूब चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल लोहारी गांव के एकदम पीछे। ये पीछे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ना इसके जस्ट पीछे ना लोहारी गाँव है। और जो ये पूरा पानी भरा हुआ है मतलब कि लोहारी से पीछे जो पूरा पानी भरा हुआ है ये भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। मतलब कि आपको मैं दिखाता हूँ अभी, मतलब कि ये लोहारी गांव है, इसके जस्ट पीछे लोहारी गांव है और पानी सिर्फ यहाँ से थोड़ा भरते 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 यहाँ भी बहुत कम लेवल है पानी का और सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर कोई पानी नहीं है। और आखिरी जो बुर्ज दिखाऊँ मैं आपको तो आखिरी बुर्ज कहाँ लगी हुई इसकी, वो जहाँ पे पक्का रखा हुआ है आखिरी बुर्ज इसकी वहाँ लगी हुई पार एक ना, ये बाकी सफेद सीमेंट में बने हुए नीचे। हाँ, और बुर्जियों से भी इतना नीचे पानी और लगभग जो है पूरा पानी भर चुका है। तो इससे हो सकता है कि जो लोहारी गांव है ना वो आने वाले 6 महीने में या 1-1.5 साल में वापस जो है पानी के लेवल से ऊपर आ जाएं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो गाँव वापस ऊपर आ जाएं और लोग जो है अपने उन्हीं घरों में जिन घरों को आज उन्होंने बहुत ही व्यथा के साथ छोड़ा हुआ वो वापस अपने घरों में जा सकें और एक खुशहाल जिंदगी दोबारा जी सकें। और ये प्रोजेक्ट जो है ना ये प्रोजेक्ट ही बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो पहाड़ ये टावर जैसे लगे हुए हैं ना, कहाँ कह रहे ये जो टावर लगे हुए हैं मेरे पीछे ये बहुत ही मतलब कि जंग खाए हुए टावर हैं ये जो ना मतलब कि टनों के हिसाब से इसमें लोहा लगा हुआ है और ये पूरा पूरा जो है ना ये सीमेंटेड किया हुआ है सारा नीचे तक। इस साइड आप देख सकते हैं ये हमारे ना नीचे ये सीढ़ियाँ जैसी जा रही ना ये मेन रोड से जा रही है, कहीं से आगे से पता नहीं कहाँ से जा रही है अब। और ये भी पूरा इधर से ना ये पूरे पहाड़ ना ये सीमेंटेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये सारे ये ना सीमेंट की लिपापोती जैसी इसमें कर रखी है। और अंदर इसमें जो है जाले लगे हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप ये जाला लगा हुआ है एक ये चीज़ ना ये जाला लगा हुआ है अंदर इसमें, मतलब कि काफ़ी सोच समझ के किया हुआ है। लेकिन ये है कि बेचारे लोगों के आशियाने डूब गए इसमें। ये टनों के हिसाब से लोहा पता नहीं किस चीज़ का टावर है, बाहर किसी पर्पस के लिए बनाया गया होगा। नीचे कुछ ये है सराय जैसी और ये बेचारा एक पुराना पुल है। ये कुछ लोग दिख रहे हैं हमको नीचे पुल के पास, आप पुल के पीछे कुछ शरारती तत्व घूम रहे हैं बेचारे। हो सकता है कि लोहारी गांव के लोग हों, जैसा भी है।
पार भी कुछ ही कंस्ट्रक्शन जैसी है, चलिए पता नहीं क्या है। तो अभी जा रहे हैं हम वापस, और नीचे से जाती है लोहारी के लिए जो है सड़क, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं जरा अगर जितना नज़दीक हो सके जा सके, लेकिन मन बिल्कुल नहीं कर रहा है वैसे ना, डूबते हुए गाँव को देखना यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये भी दूर से आपको दिखा दिया, लेकिन चलते हैं देखते हैं कितने नज़दीक जगह जा सकते हैं। पार ये डैम का ये ट्रेस बना रखी है, ये तो बहुत पुराना है। ये हमारा ही बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ये हमने बना रखी, ये वाली भी और वो वाली भी, दोनों। और जो ये बार कॉलोनी है तो खंडर होगी ना बात हो जाएगी सब। अच्छा जी, चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब दोबारा? यहाँ डैम बन रहा है, एक और डैम। यहाँ तो ऐसे बन रहा है जैसे कैदी है। फिर डैम? हाँ। अच्छा जी, और कैदी। हो जाए 1-2 साल में काम शुरू हो जाएगा। हो गया नहीं, यहाँ से है नहीं, और तब तो बड़ा खतरा पड़ जाएगा यहाँ पे। ओहो, यहाँ से दिख रहा मंडी आया। तो भाई जैसा कि अंकल ने बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी है, ये इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ पे भी एक और डैम बनेगा, और बहुत ही लार्ज स्तर पे डैम बनेगा। और मतलब कि जितना का टिहरी का डैम है उतना ज़्यादा बनेगा। तो अब देखते हैं कि कब तक बनता है, लेकिन बोल रहे हैं कि 50 साल पुराना नहीं प्रोजेक्ट है। और ये जो अंकल आपने देखे थे उन्हीं के टाइम पे ये जो सारी मशीनें जो खड़ी की गई थी यहाँ पे, और ये पार्क कॉलोनियाँ भी इसी डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है बनाई गई है। बुरे हाल है यार, लोगों अगर वीडियो कॉल है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एकदम लोहारी गांव में, और हमारे बिल्कुल सामने है जो लोगों की आशियाने हैं। इस समय जलमग्न आधे हो चुके हैं बेचारे, आधे कुछ अंश रहे हुए हैं पानी के ऊपर। तो मतलब कि ऐसा था ना कि कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, क्या बोलूं। ये दर्द, लोगों ने अपने घर खो दिए। रुक जाए गाड़ी, कल क्यों जा रहे भाई। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पूरे जो घर है उजाड़ पड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम सुनसान है, और पानी में भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर ना से घुसना, लोगों का दिमाग खराब है। एक मंजिल से मकान डूब गई है। ये तो था भी, ये जो बीच वाला नहीं, 3 मंजिल का घर है बड़ा सही, इसका 1 मंजिल पूरा डूब गया और बाकी तो ऊपर बचा हुआ है। मतलब कि गिर तो सकते हैं आड़ी, ये एकदम ही जैसे सलाब आती रहेगी बस उससे खत्म है काम। एक बात है, उस हिसाब से डाउन भी काफी था गाँव में, देखा जाए अगर। डाउन क्यों था? डाउन नहीं था, नहीं कहीं नहीं डाउन। तो इधर आम के पेड़ भी पूरे डूब चुके हैं, और ये शमल का डाल है बेचारा, पार शमल का पेड़ भी पूरा डूब चुका है। पार है, बेउड़ खड़ी सब बस है।
वो डालवा के आगे तो मंदिर यहाँ पर आम के बगीचे हैं, आम के बगीचे सारे आम के बगीचे हैं। अभी आने वाले टाइम में खत्म हो गया पानी की प्रकोप से। ये इनके खेतों में कुछ पेड़ होंगे और बागड़ी थी ये है ना भाती फिर उड़ा डाल है। ये अभी थोड़े से रह चुके हैं। बर्बादी का पूरा मंजर। मोंटी कैसा महसूस कर रहा है इस टाइम? फीलिंग नहीं आती, अजीब सी फील आती है यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते। अब इतना बढ़िया गांव था। और ये देखिए आप, वो ये देखिए आज हमारा सारा पंकज चौहान उर्फ पिंटू अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं आर से पार आने के लिए। ये ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 फुट गहरा पानी है। आप कर सकते हो पंकज चौहान, आइए आराम से आइए। कैसा लग रहा है पंकज चौहान आपको? बेस्ट। ये हमारे मोंटी जी, अरे अपने आप को यहाँ बेर ग्रिल बन रहे हैं। एक एक मंजिल पूरा डूब चुका है यहाँ पे, समझ गया ना? ये कुछ दिनों पहले लगभग 15-20 दिन पहले किसी का घर हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ कुआं बन गया है। भाई साहब बर्बादी है दोस्त, पूरा खत्म। ये जो पार यहाँ बैठक हुआ करती होगी किसी टाइम पे, और साइड में जो ये हल्का सा ये जो दिख रहा है निशान जैसा, ये इनका मंदिर हुआ करता होगा गांव वालों का बेचारों का। ये चीज़ किसी ज़माने में क्या 15-20 दिन पहले ही होगा बेचारा। बहुत बुरा यार। ये कुछ लोगों के टूटे हुए घर हैं, आगे भी है लेकिन आगे जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पूरा पानी भर चुका है, पूरा आंगन उंगन में सब चीज़ बर्बाद होगी, सब। ये भी सारा बर्बाद हो गया। अमरूद का पेड़ बेचारा, 2 पेड़ यहाँ बहुत। हाँ पपीते पेड़, जर पपीते के पेड़ थे नीचे सारे डूब गए। ये लोगों के खेत कूद होंगे यहाँ कुछ पीछे, तो फसल समेत डूब गए। बढ़िया मकान बनाए हुए लोगों ने यार, गौर कैसे शौक से। जगह भी काफी थी यार, कोई बात नहीं है। अरे बहुत बढ़िया जगह थी यार। तो भाई इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लोहारी गांव के बिल्कुल एकदम बीच में, और पीछे सारे जो है पूरा गांव ही यार उजड़ा हुआ है, पूरा गांव उजड़ चुका है अब। और कह सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड है, पूरे भारत के कई शहरों को रोशन करने के लिए उत्तराखंड का एक गांव जो है हमेशा के लिए जो बुझ चुका है। तो ये है लोहारी का जो गांव था, तो कुछ दृश्य। तो वैसे कहीं और एक टिहरी जगह है, वो भी टिहरी पूरा यार। टिहरी तो मतलब इतना बड़ा था, जैसे कि हिमाचल में देखे तो नाहन है, सोलन जैसे शहर है, उतना बड़ा शहर टिहरी था, वो पूरा डूब चुका था। लेकिन एक होता है ना कि यार अपने घर को खोने की ना
अपने घर को खोने का जो दर्द है वो शायद से ये लोग महसूस कर सकते हैं जो यहाँ के लोग जिन्होंने अपने घर को प्राइमरी स्कूल है जो कि अभी तक डूबा नहीं है और वहाँ पे जाके यहाँ के जो लोग यहाँ पे हैं वो बसे हुए हैं बेचारे अपने घरों को छोड़ के थोड़ा दूर किसी प्राइमरी स्कूल में एक अजनबी की तरह रहना यार कितना बुरा लगता है। और यहीं पे बल्कि गांव होते हुए भी ये पेड़ किसी ज़माने में इन्होंने काटे होंगे। ये शायद ना यहाँ पे बहुत बुरी हाल है। क्रशर प्लांट ना होता पहले यहाँ पे ये बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। देखो ना, तो भैया अपने समर्थकों का गांव बचाने के लिए कुछ दिन को करना पहले चाहिए। शायद ये क्रशर प्लांट होता था। यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है ना क्रशर प्लांट का। ये पूरा क्रशर ही क्रशर, पता नहीं यहाँ क्या होता होगा बेचारा। बहुत बड़ा एरिया में क्रशर प्लांट है। और माइनिंग के विशेषज्ञ मोंटी हमारे पास, हाँ, इनकी अपनी माइनिंग चलती है। क्रशर प्लांट तो ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ मोटा पत्थर है, वहाँ पे बारीक पत्थर है, अलग अलग उसके हैं, हाँ, अलग अलग साइज के। देखिए यार वही तो 4884। ये हमारे बुलेट के एक्सपर्ट भी हैं। जो कि एक सच बात है वो ये है, पूरा गांव तहस महस हो चुका है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में, कि ये जो पानी का बढ़ने का स्तर है ना एक लिमिट तक बढ़े फिर वापस डाउन हो जाए। बट कह रहे हैं कि यहाँ पे एक डैम और बन रहा है जैसे टिहरी डैम है, उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए इस गांव को। बट मुश्किल है अभी वापस। हाँ तो उससे पानी ऐसे आएगा ना पूरा ऊपर को, फिर वहाँ तो वहाँ निकलेगा वाली साइड की बिल्डिंगें थी बट ये अब बंद हो चुकी है सब की सब। इनको ना यार वहाँ से उठा के ना वहाँ बसा देना चाहिए था। और यहाँ पे हमको पार से काकड़ की और गौड़ की काफ़ी आवाज़ें आ रही है और जंगली मुर्गों की काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। बट अब ये सब कुछ सुनसान हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। वो सामने टनल है, बड़ी खतरनाक टनल है और ये छोटा सा पुल है। क्या बोलते हैं, हम आपको टनल तक लेके चलते हैं। और ऐसा नहीं है ये प्रोजेक्ट मतलब अभी शुरू हुआ है, यहाँ के हालात देख कर लग रहा है कि काफ़ी साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। इससे कुछ ना बाहर के देख, बाहर जाने देंगे शायद देखते हैं। पानी तो देखो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है। इनसे कंफर्म किया जाए थोड़ा बहुत। नमस्कार अंकल जी, आप यहीं के रहने वाले हो? दुआरी की? तो कब से चल रहा है अंकल काम? नहीं ये वाला, ये भी यहाँ पर भी डैम बनेगा, तो ये भी हो जाएगा शुरू की बाद में। और ये टनल है। और अंकल से हमने काफ़ी कुछ बातें पूछी बट अंकल की जो शक्ल थी वो काफ़ी मायूस सी हो चुकी थी। अंकल नहीं चाह रहे थे कि मैं कुछ बात करूं इनसे क्योंकि इनकी हालत वैसी थी नहीं बोलने लायक। और वो बस उन्होंने ये बताया कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और हमको भी कुछ मुआवजा नहीं मिला है और ज़मीन नहीं दी है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, हालत अंकल की थोड़ी गंभीर सी थी। बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे।